विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल परवल से। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने आपको एक्सरसाइज 13.4 के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के बारे में आपको बता दिया है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die where a success is defined as, पहले में कहते हैं नंबर ग्रेटर देन 4। तो S हो जाएगा इस केस में 1 से लेके 1 2 and 1 6। in the same way 2 1 2 2 2 6, इसी तरह से 3 1 के आएंगे, 4 1 के आएंगे, 5 1 के आएंगे, 6 1 6 2 एंड 6 6। तो NS इज इक्वल टू 36। X जो दिया गया है, वेरिएबल जो दिया गया है, द नंबर ग्रेटर देन 4, द नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप देखिए x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। दो डाई थ्रो की गई है। देन x इज इक्वल 0 1 एंड 2। और पहले केस में देखें हम x इक्वल 0 का क्या मीनिंग होगा। x इक्वल 0 मीन्स नो नंबर ग्रेटर देन 4। कोई नंबर ऐसी नहीं है जिसमें ग्रेटर देन 4 हो इनमें से। तो देखिए 1 1 से लेके 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। ऐसे 2 1 से लेके 2 4 तक, 3 1 से लेके 3 4 तक, 4 1 से लेके 4 4 तक। तो ये 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो Px इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 16/36, दैट इज 4/9। सेकेंड वन, x equal to 1 means one number greater than 4। अब वो छांटने इनमें से जिनमें एक नंबर 4 से बड़ी है। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 1 5 2 5 3 5 4। इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4। तो 8 हो गई, 1 6 2 6 3 6 4 6। और इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5। तो इस तरह से 16 हो जाएंगे ये भी। तो Px इक्वल टू 1 मीन्स 16/36 इज इक्वल टू 4/9। थर्ड वन इज x इक्वल टू 2 मीन्स both numbers greater than 4। तो Px equal to 2 is equal to, अब ऐसी छांटनी इनमें दोनों में 4 से बड़ी संख्या हो। 5 5 हो सकता है, 5 6 और 6 5 और 6 6, 4 एलिमेंट ऐसे हैं। तो 4/36 इज इक्वल टू 1/9। यहाँ आप देख सकते हैं ये 4/9 है, ये 4/9 है, 1/9 है। अगर इनका तीनों का सम करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो सिग्मा Px इज इक्वल टू 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हम बना सकते हैं डायरेक्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is x and Px 0 1 and 2। 0 पर प्रोबेबिलिटी 4/9 है,
1 पर भी प्रोबेबिलिटी 4/9 है और 2 पर भी प्रोबेबिलिटी जो है 1/9 है. So this will be your probability distribution. Now second part, this was your first part. Then x is equal to 0 and 1. A x equal to 0 means six does not appear on any die. तो ऐसे कितने होंगे जिसमें 6 किसी भी डाई पे अपियर ना हो. आप देख सकते हैं 6 या तो इधर अपियर हो रहा है इन 6 एलिमेंट्स में, या इधर अपियर होता है इन 6 एलिमेंट्स में. इनमें से एक एलिमेंट आपका कॉमन है 6,6, तो 6 एलिमेंट तो ये हुए और 5 एलिमेंट ये होंगे. तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 6 अपियर हो रहा है और बाकी 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें 6 अपियर नहीं हो रहा. तो पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 25/36 and B x equal to 1 means 6 appears on any of the die. तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 1 मीन्स 11/36. क्यों मैं बता चुका हूँ पहले आपको 6 ये और 5 ये होंगे, 5 6 तक 5 ये होंगे, टोटल 11 हो जाएंगे. तो 25/36 एंड 11/36 दोनों को सम करेंगे 1 आएगा. हियर सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 25/36 प्लस 11/36 इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ये हो जाएगा आपका x एंड पी एक्स 0 एंड 1. 0 पर जो प्रोबेबिलिटी हो 25/36 है और 1 पर प्रोबेबिलिटी 11/36 है. यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ये कहते हैं फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकाल लिया वो फिर वापस रख भी दिया गया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. तो इसने क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब्स दिया हुआ 30 दिया हुआ है. तो NS इज इक्वल टू 30 और डिफेक्टिव बल्ब जो दे रखे हैं वो है 6. तो NE इज इक्वल टू 6. तो P डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/30 हो जाएगी, दैट इज 1/5. अब उन्होंने जो x की बात की है, रैंडम वेरिएबल की बात करी है, वो कहा है द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. अब आप जानते हैं कि 4 जो बल्ब्स है वो ड्रॉन करता है. तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 एंड 4. पहला है x इक्वल टू 0 मीन्स नो डिफेक्टिव बल्ब. तो जब डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉन ही नहीं किया आपने तो सारे के सारे सही बल्ब ड्रॉन किए, और सही बल्ब हैं आपके 30 में से 6 जाएगा तो 24. तो आप यहीं पर निकाल सकते हैं PE डैश इंटू PE डैश इंटू PE डैश इंटू PE डैश. क्यों? क्योंकि ये तो थे डिफेक्टिव बल्ब की और ये कह रहे हैं नो डिफेक्टिव बल्ब.
चारों के चारों, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/5, तो ये आ गया 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4 इंटू 4 16, और ये हो गया 256/625। अब आइए x = 1 मीन्स 1 डिफेक्टिव बल्ब। एक डिफेक्टिव बल्ब हो तो Px = 1 विल बी इक्वल टू PE इंटू PE डैश इंटू PE डैश इंटू PE डैश, और इसमें 4C1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, पता नहीं कौन सी बार में डिफेक्टिव बल्ब आए, पहली बार में आए, दूसरी बार में आए, तीसरी बार में आए, चौथी बार में आए, तो ये सब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 4C1 की वैल्यू हो गई 4, PE 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4 इंटू 4 वही आपका 256/625 हो जाएगा। C x = 2 means 2 defective bulbs। तो Px = 2 will be equal to, 2 डिफेक्टिव होंगे तो 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, PE इंटू PE इंटू PE डैश इंटू PE डैश। अब आपके कोई से भी नंबर के डिफेक्टिव हो सकते हैं, इसमें 4C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तुमने दोनों पहले डिफेक्टिव ले लिए, दोनों दूसरे वाले नॉन डिफेक्टिव ले लिए, तो आपस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिफेक्टिव वाले आ गया, नॉन डिफेक्टिव वाले पहले आए, तो कई सारे केस बनेंगे, टोटल 4C2 केसेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4C2 मीन्स 4 इंटू 3/2 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। यह आपका 2 से 4 2 टाइम्स कट गया, तो हो गया 4 इंटू 4 16 इंटू 6 96/625। D x = 3 means 3 defective bulbs। देन Px = 3 इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करता हूं इसको, 4C3 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, 3 डिफेक्टिव हो गए, एक नॉन डिफेक्टिव आएगा तो 4/5 हो जाएगा। 4C3 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 इंटू 4 16/5 इंटू 5 ये 625 हो जाएगा। E x = 4 means 4 defective bulbs। तो Px = 4 will be equal to 1/5 into 1/5 into 1/5 into 1/5, and that is equal to 1/625। क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए पहले इनका सम देखिए, 256 एंड 256, 512 हो गया, 512 एंड 96 608 हो गया, एंड 16 624 एंड 1 625/625, इनका सबका सम 1 आ रहा है। तो सिग्मा Px इज इक्वल टू 256/625
प्लस 256 अपॉन 625 प्लस 96 अपॉन 125 प्लस 16 अपॉन 125 प्लस 1 अपॉन 625, ये भी 625 है, 625 इज इक्वल टू 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा x and px. Zero, 1, 2, 3 and 4. 0 पर है 256 अपॉन 625, 1 पर भी 256 अपॉन 625, 2 पर आपका 96 अपॉन 625, 3 पर 16 अपॉन 625, 4 पर 1 upon 625. So this will be your probability distribution. Now, question number 7. A coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail. Means head जो है tail का 3 गुना आता है. If the coin is tossed twice, what is the probability distribution of the number of tails? Question number 7. इसने कहा है हेड अकर्स थ्राइस एज द टेल, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि 3 बार हेड है तो 1 बार टेल है, मीन्स टोटल हो गया 4 और 3 बार हेड आ रहा है, pH इक्वल 3/4 एंड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/4 हो जाएगी। उसने x क्या है कहा है, नंबर ऑफ टेल्स, और उसने क्या कहा है देखिए, इफ ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार कॉइन को टॉस किया गया है, देन x will be equal to 0, 1 and 2. Now, case first, x equal to 0 means no tail, किसी भी बार टेल नहीं आया, 2 बार इसको टॉस किया गया था, दोनों बार क्या आया, हेड आया, तो p x equal to 0 will be equal to 3/4 into 3/4. It is 9/16. B, x equal to 1 means 1 tail. So P x equal to 1 means 3/4 into 1/4, या 1/4 into 3/4, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 3/8. C, x equal to 2 means 2 tails. तो p x equal to 2 will be equal to 1/4 into 1/4, दोनों बार टेल आएगी तो इट इज 1/16. इनका सम देख लीजिए, सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 9/16 प्लस 3/8 प्लस 1/16. इसे आप सम करेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 9 and 6 15, 15 1, 16/16 1 आ जाएगा. तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज
x and px 0, 1 and 2. 0 पर प्रोबेबिलिटी 9/16, 1 पर प्रोबेबिलिटी है आपकी 3/8 और 2 पर प्रोबेबिलिटी 1/16. So this is your probability distribution. Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में रैंडम वेरिएबल x एज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, x दिया हुआ है, px दिया हुआ है, जीरो पर 0, 1 पर k, 2 पर 2k, 3 पर 2k, 4 पर 3k, 5 पर k स्क्वायर, 6 पर 2k स्क्वायर, 7 पर 7k स्क्वायर प्लस 1 7k स्क्वायर प्लस k. अब 4 चीजें डिटरमाइन चाहते हैं. डिटरमाइन k, px लेस देन 3, px ग्रेटर देन 6 एंड p0 लेस देन x लेस देन 3. तो सबसे पहले उन्होंने k की वैल्यू डिटरमाइन करनी चाहिए और हम जानते हैं, वी नो दैट सिग्मा px इक्वल टू 1. इट मीन्स 0 प्लस k इन सबका सम, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1. k स्क्वायर हो गए आपके 7 and 2 9 and 1 10k स्क्वायर. अब आप देखिए k कितने हुए, k and 2k 3k and 2k 5k and 3k 8k 8 and k 9k. h1 को भी डालना है तो -1 इक्वल 0 विच विल गिव यू 10 into -1 आपका -10 होता है. इसको हम लिख सकते हैं 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k -1 इक्वल 0 विच विल गिव यू 10k कॉमन, k प्लस 1 -1 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज अगेन कॉमन, 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से दो पार्ट हो जाएंगे, k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1/10. k is equal to -1 is neglected because k is the probability at x equal to 1. So k is equal to 1/10. Then k is equal to 1/10 because k is equal to -1 is neglected. Why neglected? ये आपकी probability नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर k आ रही है, इसमें भी k आ रही है, सारी नेगेटिव हो जाएंगी probabilities. जबकि हमने बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो पॉजिटिव होती हैं. तो फर्स्ट वन इज k इज इक्वल टू 1/10 इज द आंसर. सेकेंड में पूछा गया है इन्होंने px लेस देन 3. px लेस देन 3 का मतलब 3 से पहले पहले, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2. और ये होगा आपका 0 प्लस k प्लस 2k, 0 प्लस k प्लस 2k, k एंड 2k को सम करेंगे 3k हो जाएगा, k की वैल्यू 1/10 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/10. थर्ड पार्ट देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट में कहते हैं पी एक्स ग्रेटर देन 6, पी एक्स ग्रेटर देन 6। अब जो 6 से बड़ी है वो केवल एक है इसमें, x इक्वल टू 7, तो हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 मीन्स 7k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू आप 1/10 पहले निकाल चुके हैं, तो 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 इज इक्वल टू 7/100 प्लस 1/10। 100 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका आ गया 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17/100। सो दिस इज के एक्स इज ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, इसमें कहते हैं ये 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, पी 0 लेस देन एक्स लेस देन 3। अब आप देखिए इसमें 0 से बड़ी और 3 से छोटी, केवल ये दो हैं 1 और 2, तो आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। पी एक्स इक्वल टू 1 इज के, एक्स इक्वल टू 1 पर के है एंड 2 पर 2k है, तो इट इज इक्वल टू 3k। k की वैल्यू 1/10 रख देंगे इसमें, तो 3 इंटू 1/10, सो द आंसर इज 3/10। तो ये पार्ट फर्स्ट का आंसर हुआ k इक्वल टू 1/10, ये पार्ट सेकंड का आंसर हुआ 3/10, पार्ट थर्ड का आंसर हुआ 17/100 एंड पार्ट फोर्थ का आंसर हुआ 3/10। यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है px इज इक्वल टू k if x इक्वल टू 0, 2k if x equal to 1, 3k if x equal to 2 and 0 otherwise। क्या जानना चाहते हैं? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, फाइंड p x लेस देन 2, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो दोनों पार्ट देखते हैं। पहला, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो हम जानते हैं इनका सम 1 होगा, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन therefore px sigma px is equal to 1। सबका सम 1 होगा, मीन्स k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये आपका आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/6। ये आपकी k की वैल्यू हो गई फर्स्ट पार्ट की। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है p x लेस देन 2, पी एक्स लेस देन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1। पी एक्स इक्वल टू 0 आपका k है और ये पी एक्स इक्वल टू 1 2k है, यहां से देखिए इज इक्वल टू हो गया 3k। k की वैल्यू आपने 1/6 रख दी यहाँ पे, और ये आपका 6 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछा है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें 2 भी शामिल हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। ये आपका हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k एंड इज इक्वल टू 6k। k की वैल्यू 1/6 पुट कराएंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। एक इन्होंने पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और पूछा है,
तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स ग्रेटर देन 2। और आपको पता है पी एक्स इक्वल टू 2 पर कितना है 3k, अदरवाइज पे 0 है, आगे के लिए 0 है, तो 3k हो जाएगा। k की वैल्यू पुट कराई आपने 3 इंटू 1/6, 3 से 2 टाइम्स कट गया तो इज इक्वल टू 1/2। सो दीज आर द आंसर्स। k is equal to 1/6, px less than 2 1/2, px less than equal to 2 is 1, px greater than 2 is equal to 1/2. So it is all your question number 9 of exercise 13.4. After the question number 9, all the questions have been deleted from your syllabus. So इस जो आगे के questions की वीडियो है, आगे के टॉपिक की वीडियो है, वो हम आपको लेटर ऑन जो है प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें मीन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।